इस स्लाइड्स में देखिए गॉस में गॉस थ्योरम क्या होता है गॉस थ्योरम? तो इसमें भी हम फ्लक्स का मान ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो ये गॉस प्रमेय, इसके लिए याद रखना होगा कि गॉस प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही लगा सकते हैं। अगर पृष्ठ हमारा खुला हुआ है तो उस पर गॉस प्रमेय नहीं लगाया जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि गॉस प्रमेय जब भी हम लगाएंगे तो पृष्ठ को बंद रखेंगे। अगर खुला हुआ है तो हम एक बंद पृष्ठ मान लेंगे और वो जो बंद पृष्ठ मानेंगे उसको गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और अगर वो है पहले से ही बंद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे बंद पृष्ठ और उस बंद पृष्ठ को कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो क्या होता है, परिभाषा क्या कहती है? तो परिभाषा के हिसाब से देखो, जैसे कि ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक। अब इस बंद पृष्ठ में आवेश होगा, तो परिभाषा के अनुसार इस बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा, इस बंद पृष्ठ में जो आवेश है, आवेश और इस बंद पृष्ठ के अंदर जो निर्वात है और निर्वात की जो वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, उसका अनुपात। तो गॉस थ्योरम के अनुसार कोई भी बंद पृष्ठ है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, उस बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। ये है गॉस थ्योरम। तो फाई बराबर में हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये है इसकी परिभाषा। अब इसका उत्पत्ति देखें प्रूफ में, तो अब इस फिगर से ही मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, डैश Qn, बहुत सारे आवेश हैं। अब इसका मुझे फ्लक्स निकालना है। तो जब हम इसका फ्लक्स निकालेंगे तो होगा क्या कि अलग अलग बिंदु का अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो φ1 ये हो जाएगा हमारा Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट परिभाषा के अनुसार। दूसरे आवेश के लिए जब निकालेंगे φ2 तो ये हो जाएगा Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से n वाले आवेश का जब निकालेंगे तो हो जाएगा φn और इसका मान आएगा Q1 बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब इसका हमें नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स हमारा फाई ये किसके बराबर होगा, जितने भी आवेश हैं और जिनका अलग अलग फ्लक्स है उन सभी फ्लक्सों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। तो φ1 प्लस φ2 सीधा सीधा जोड़ दिया जाएगा φn। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा Q1 एप्सिलॉन नॉट प्लस में Q2 बटे में एप्सिलॉन नॉट प्लस प्लस Qn एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, और यहाँ से अगर हम ये लेते हैं Q1 से ले करके प्लस प्लस करते हुए Qn तक, तो ये टोटल आवेश है। और टोटल आवेश कितना हम मान लेते हैं, मान लो टोटल आवेश है Q, तो Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, और यही परिभाषा कहती है। तो गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यह है गॉस प्रमेय। ये एक प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ देखिए इसी में है गॉस प्रमेय का। दूसरे प्रूफ में मान लो ये केंद्र है, यहाँ हमने आवेश लिया हुआ है, तो इस पर आवेश है Q। इसका एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं जिसका क्षेत्रफल है dA, ठीक, dA। इसका एकांक सदिश हम लेते हैं n कैप। यहाँ से यहाँ तक एक P बिंदु दिखा देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है R। अब क्योंकि प्लस है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की तरफ होगी। तो प्रूफ करना है हमें गॉस थ्योरम इसमें। तो गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं जो फ्लक्स होता है, हम इस छोटे से क्षेत्र का निकालने हैं, तो इसको हम नोट करेंगे डी फाई से। डी फाई डी फाई बराबर होगा ई डॉट डी ए।
उधर हमने पढ़ा था फार्मूला फ्लक्स का। तो ई यहाँ से डी ए डॉट हटाएंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा हमारा है 0 डिग्री, क्योंकि एन और ई दोनों एक ही दिशा में हैं। तो डी फाई बराबर आ गया ई डी ए। अब नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। तो समाकलन करने पर यह आ जाएगा फाई, और यहाँ पर हम समाकलन का निशान और डी फाई ले लेंगे। अब इस समाकलन में मैंने सर्कल का निशान लगाया। इस सर्कल का मतलब क्या है, तो इस सर्कल का मतलब ये है कि यहाँ पर जब गॉस थ्योरम हम लगाएंगे तो वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद। तो उसी बंद पृष्ठ को दिखाने के लिए ही सर्कल लगा हुआ है। बराबर ई डी ए। अब ई जैसा कि हम जानते हैं कि बिंदु ओ और पी के बीच में आर दूरी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डी ए। अब समाकलन से बाहर निकाल देते हैं क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और अंदर रह जाएगा समाकलन डी ए। तो डी ए समाकलन यानी कि जो बंद पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। तो इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, फाई बराबर में क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये मान पूरा क्षेत्र इसका, तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर काट देते हैं। डी ए का जो समाकलन होगा वो पूरा क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर काट देने से रिजल्ट क्या बच रहा है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम की परिभाषा क्या कहती है, फाई बराबर में क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका प्रूफ है।